नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी एक खबर आ रही है कि भारत सरकार दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को तोड़ने का निर्णय की है और इस जगह पर स्पोर्ट्स सिटी बनाए जाने की बात की जा रही है। अब क्या क्या इसके अंतर्गत बातें हैं, किस तरह से दिल्ली और देश में स्पोर्ट्स के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार इस तरह के कदम उठाने वाली है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से कतर ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, उस मॉडल को अपनाने की बात की जा रही है। क्या ये सब मसला है, इस पर बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा चिल्ड्रंस डे पर ऑफर दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 14 नवंबर तक रहने वाली है। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करें तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट मिलेगा। विभिन्न कोर्स पर यह छूट आपको दिया जा रहा है। लाइव ऑनलाइन माध्यम से 60% तक ऑफ है। आसान ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध है और यहां पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट, जिस पर विजिट करके आप इस जानकारी को ले सकते हैं, फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। देखिए क्या है, टूटेगा दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। खेल मंत्रालय ने किया स्पोर्ट्स सिटी बनाने का फैसला। अब यहां पर दो तीन बातें शुरुआत में आप लोग के लिए छोड़ता हूं, आप मुझे बताते चलिएगा कि क्या स्पोर्ट्स सिटी अगर सरकार को बनानी है तो जो पहले से एक स्टेडियम है, क्या उसको तोड़ना आवश्यक है? क्या किसी नए जगह पे नहीं बनाया जा सकता था, या इसी को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता था? या आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं, अगर समय के साथ जिस तरह से आज की खेल के आधुनिकता की डिमांड है तो बेहतर है कि पुराने स्टेडियम को तोड़ दिया जाए और इसी पर फिर से नए सिरे से कुछ कार्य किया जाए? जो भी आपके विचार हैं, आपका क्या करना है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताते चलना है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़ी खेल परियोजना की योजना बनाई जा रही है। खेल मंत्रालय के टॉप सूत्र के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को तोड़कर उसकी जगह ही एक स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। जो अभी तक जानकारी मिलकर के आ रहा है, यह प्रोजेक्ट 102 एकड़ के बड़े इलाके में फैली होगी। देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, खेल तो होता ही है, लेकिन यहां पर अगर आपको देखने को मिलेगा बहुत तरह के, जैसे संगीत का आयोजन हो गया, 15 अगस्त वगैरह में किसी तरह का फंक्शन वगैरह होता है, तो वह भी इस स्टेडियम में हमें देखने को मिलता रहा है। इस नई स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण के लिए कतर और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में उपयोग किए जाने वाले जो आधुनिक खेल मॉडल हैं, उसका आकलन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस परियोजना के मदद से दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचा भी तैयार करना है। मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जिस जमीन पर बना है उसे पूरी तरह से विकसित किया जाएगा। नई स्पोर्ट्स सिटी 102 एकड़ में फैली होगी और इसे देश की प्रमुख खेल सुविधाओं में से एक बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है कि खेल के लिए पूरी तरह से समर्पित एक एकीकृत और आधुनिक केंद्र स्थापित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर को कहीं न कहीं मैच करने की कोशिश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मॉडल पर यह स्पोर्ट्स सिटी बनाने की बात की जा रही है। जो नई स्पोर्ट्स सिटी होगा उसको विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। खेल मंत्रालय की टीमें जो है, दो देश कतर और ऑस्ट्रेलिया, चूंकि देखिए कतर का ये आपको स्टेडियम दिख रहा है, तो कतर ने बहुत बेहतर काम किया पूरे के पूरे शहर को स्पोर्ट्स सिटी में तब्दील करने का। और ऑस्ट्रेलिया तो आप जानते ही हैं, खेल के लिए कंगारू फेमस हैं। तो कुल मिलाकर के कतर और ऑस्ट्रेलिया की जो मौजूदा स्थिति है, स्पोर्ट्स का मॉडल है, सरकार उस प्लान का स्टडी कर रही है और चाह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मॉडल से सीख लिया जाए, वैसा ही डिजाइन तैयार किया जाए और उसी तरह के सुविधाओं को अंतिम रूप देते हुए एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम या स्पोर्ट्स सिटी न्यू दिल्ली में भी स्थापित किए जाए। यही बातें की जा रही है। एशियन गेम्स में इस स्टेडियम का उपयोग पहले हो चुका है, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, और देखा जाए तो एशियन गेम्स के लिए इसे बनाया गया था। बाद में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए रिनोवेट भी किया गया था। यह लंबे वक्त से भारत के सबसे मशहूर मल्टी स्पोर्ट्स वेन्यू में भी काम करता रहा है। करीब 60,000 लोगों की कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम में बड़े एथलेटिक्स इवेंट, फुटबॉल मैच, बड़े कॉन्सर्ट और राष्ट्रीय समारोह, जिसमें स्वतंत्रता दिवस का समारोह भी शामिल है, ये सभी आयोजित किए जाते रहे हैं। यह स्टेडियम निश्चित तौर पर ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय एथलेटिक्स टीम का होम वेन्यू भी रहा है। 4 दशकों में अगर देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा यहां पर अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा समय से भारत के लिए खेल इतिहास में ये एक अहम जगह भी माना जाता है। अगर आपको ध्यान होगा तो इसी साल की शुरुआत में नई दिल्ली के इसी स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था और उस चैंपियनशिप में देखा गया था कि एक
मोन्डो ट्रैक बिछाया गया था, जिसकी लागत तकरीबन 30 करोड़ रुपया आई थी, जिसको लेकर के बहुत जो है मीडिया में रिपोर्ट्स भी आया था। हालांकि 30 करोड़ राशि से वो तैयार किया गया था इसी साल के शुरुआत में। लेकिन जब अब ये बात खबर निकल करके आ रही है कि इस स्टेडियम को तोड़ा जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो जो 30 करोड़ रुपया जो इस साल में भी लगाया गया, वह भी तो फिर बर्बाद हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपके लिए फिर वही प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि आधुनिक किया जाना चाहिए या फिर इसी स्टेडियम को अपग्रेड कर देना चाहिए था? 60,000 लोग ऑलरेडी बैठ सकते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स ऑलरेडी यहां पर हो चुका है, तो इसको समय के साथ और आधुनिक बना देना चाहिए था। या आप में से निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि समय के साथ जरूरी है कि आधुनिक तमाम तरह की सुविधाओं से लैस हो, तो बेहतर होगी पूरे स्टेडियम को खाली कराया जाए और 102 एकड़ में एक पूरी तरह से स्पोर्ट्स सिटी ही तैयार कर दी जाए। आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।